जोश है, काम करने का जज्बा है और जज्बा ही नहीं है, कुछ करके दिखाया है। और आपको बताते चलूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि हसीन चौधरी जो कि एक ऐसा उम्मीदवार है जिसने चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही कुछ कार्य, विकास कार्य करके दिखा दिए। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी राजनेता या किसी भी नेता के लिए, एक ऐसा काम कर देना जो कि वो पहले वादे करते हैं कुछ लोग और वादे करके निकल जाते हैं, जीत के निकल जाते हैं और जनता की सुध नहीं। लेकिन हसीन चौधरी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो राजनीति के सिनेरियो को बिल्कुल चेंज करके रखा। और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। गांव के बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग और जिस तरह से यहाँ पर मौजूद हैं, हम चर्चा करेंगे। हसीन चौधरी हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं। जिस तरह से आप चुनावी मैदान में आपने राजनीति को क्यों चुना है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हसीन चौधरी जी वार्ड नंबर 30 से ग्राम छोड़ता कि मुझे पहले से ही समाज सेवा का शौक था। अभी मैंने देखा कुछ लोग नेता आते हैं, जीत करके चले जाते हैं, कोई कार्य नहीं कराते, कुछ नहीं कराते, मतलब जो भी काम है सब ऐसे पेंडिंग पड़ा हुआ है, कुछ भी कार्य नहीं हो रहा जी। तो जैसे कि मैंने बताया मुझे समाज सेवा का शौक है, साफ़ सफाई का शौक है, तो मैंने सोचा क्यों ना चुनावी लड़ा जाए। जी तो इसलिए मैंने ये मुद्दा चुनाव का। इसके सहारे से मदद भी हो जाएगी लोगों की और जी कार्य भी करा रहा हूँ मैं, जैसे कि आपने देखा होगा 2-4 जगह काम चलवा रहा हूँ मैं। बस और नेता तो आते हैं, जीत के चले जाते हैं, वापस पलट के नहीं देखते। जी। इससे बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए बस समाज सेवा का शौक भी था, तो मैंने कहा चलो चुनाव में ले लीजिए। अक्सर जो देखा गया है, जो कि ज़िला पंचायत का एक तरीका रहा है कि लोग सिर्फ चुनाव लड़ते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी जो वोट है उसे बेच देना और वो जनता की तरफ नहीं रुख करते। आपने फिर इस तरह से इस काम को इस तरह से करके दिखाया है, क्या सोच रही है आपकी इसकी? देखिए, हमारा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि वोट बेच करके हम मतलब पैसा रखेंगे अपने पास में। हम तो ऑलरेडी पहले से ही मदद करते आए हैं, पहले से गांव की भी, बाहर जैसी हमें बताया गया है ऐसी ही मदद करते आए हैं। जो भी हमें काम बता रहा है हम उसे भी करवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और करवाएंगे इंशाल्लाह। इसीलिए मतलब काम पहले इसलिए करवा रहे हैं ताकि लोगों को एक विश्वास जग जाए, ठीक है। इसके आगे भी इंशाल्लाह फिर काम ऐसे ही चलेगा। किसी का ये मतलब जो इलेक्शन जीतता है ये किसका, गरीब जनता का पैसा होता है, ये जनता में ही लगेगा इंशाल्लाह। मुझे कोई ज़रूरत नहीं इस पैसे की, बस मैं वो करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक और सवाल है हमारे साथ कि जिस तरह से इस चुनाव में आपने देखा है पहले ही काफ़ी बड़े दिग्गज कूद चुके हैं और औरों की भी उम्मीद हो रही है, तो ऐसे में आप किस तरह से अपनी जगह बना पाएंगे, जीत दर्ज कर पाएंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? जी देखो, ये तो जनता का फैसला है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, पूरी मतलब मदद कर रहा हूँ। जैसे कि मुझे लग रहा है कि जनता मुझसे जागरूक हो रही है। आप देखिए, सर्वे कीजिए गांव में, जनता काफ़ी जागरूक हो रही है मेरे साथ में, ऐसी बात नहीं है। और जी बस जो जैसा है इसको ऐसे रहने दीजिए। अभी तुम देख लो, पहले ही 3-4 बार कैंडिडेट जीत कर चले गए, किसी ने क्या करवाया, दोबारा वापस लौट के भी नहीं है। आपकी 35 साल की उम्र है और उसके बावजूद ज़िला पंचायत का क्षेत्र काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता है, तो किस तरह से इसको कवर कर पाएंगे? बस कवर तो कर रहे हैं, घर घर जा कर के कवर कर रहे हैं। देखो, हमें तो वोट मांगना है, सबसे यकीन दिलाना है और उस पर खरा उतरना है, ठीक है। जहाँ भी हमें जिस तरीके का जो भी मोड़ आएगा उसे इंशाल्लाह हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे भी कोई बताता है हमसे कुछ भी परेशानी है, वहीं पर जाकर के खड़े हो जाते हैं, घर घर जा कर के वोट मांग रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह सब साथ दे रहे हैं। अच्छा, एक जो कि एक बहुत ही अलग तरह का सवाल है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके प्रति एक बहुत गलत सवाल और बात उखड़ के सामने आ रही है। मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा क्योंकि लोग मुझसे, कई लोगों ने इस तरह का कहा है
कि एक ललियाना में कोई मामला है, उसमें आपका नाम आ रहा है ऊपर के कुछ मकान का वाला। जी वो मेरे पास भी फ़ोन आया था, लेकिन मैंने बता दिया उसमें मेरा कोई मामला नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं है मेरा। कहीं भी ले जा करके मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। काफ़ी कॉल आई है मेरे पास भी, लेकिन क्या है विपक्ष आदमियों को, विपक्ष पार्टी को मौका मिल रहा है। ये अभी अल्लाह का शुक्र है चुनाव बढ़िया बन रहा है, तो विपक्ष पार्टी जो है इस चक्कर में है कैसे इस पर कोई आरोप लगा करके इसका मामला थोड़ा नष्ट करें। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा उसमें कोई मामला नहीं, कोई रोल नहीं है। अच्छा, आखिरी बार एक और सवाल करना चाहूँगा, बाकी लोगों से भी एक पूछेंगे कि किस तरह से आगे चुनाव को वो कर पाएंगे। अभी काफ़ी वक्त है, क्या किस तरह से और लोगों को तक पहुँच पाएंगे? ये इंशाल्लाह बस देखिए, मदद बंदा हिम्मत खुदा, हिम्मत बंदा मदद खुदा, इंशाल्लाह चलता रहेगा ये तो सिलसिला। हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। इंशाल्लाह जो चीज़ अपने बोल दिया हमने काम कराने के लिए, वो काम कराएंगे। और तुमने इसका नज़रिया देख भी लीजिए, पहले सर्वे कीजिए, जो काम हमने बोला है करा दिया है और चल भी रहा है काम, ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह मेरी जीत सबकी जीत है। इंशाल्लाह आप सपोर्ट करो, इंशाल्लाह सब भाइयों से गुजारिश है मेरी, सभी भाई सपोर्ट करें, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा ही होगा। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार उनसे भी कुछ पूछेंगे, क्योंकि लोग क्या कहते हैं। बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, गांव के हैं, मौजूदा प्रधान हैं। सबसे पहले उन्हीं से बात करेंगे। क्या कहेंगे हसीन चौधरी के बारे में? जी, पूरा गांव मुत्तफ़िक़ा तौर पर जी, इन्हें चुनाव लड़ा रहा और तन धन से हम सब लोग साथ हैं। अच्छा, और ये जो अभी आपने मिल जाने की बात करी थी मकान की, जी, अभी 1 घंटा पहले इसमें चर्चा हो रही थी, जी, उसमें हसीन चौधरी का भी रोल है। अच्छा, कहीं से कहीं तक भी, बल्कि जो भी उसमें इलझ रहा है जो जायज़ होगा, जिसका मकान है उसी को दिलवाने की कोशिश करी जाएगी। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। तो और लोगों से भी हम बात करेंगे। लगातार पूर्व प्रधान नज़ीर अहमद यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे हसीन चौधरी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हसीन चौधरी चुनाव लड़ रहा है, मेरा छोटा भाई है, बिन मफाद के वोट देंगे। जहाँ तक कोशिश होगी वहाँ तक कोशिश करेंगे, विकास के लिए कोशिश करेंगे, विकास कराने की कोशिश करेंगे। विकास इंशाल्लाह हमने कराया है, हम आगे को भी करावेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर सलानी रफत भी मौजूद हैं। चुनावी मैदान की पूरी तैयारी हो रही है। क्या कहेंगे हसीन चौधरी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ भाई, हसीन चौधरी जो हैं थोड़ी उम्र के हैं, जिंदा दिल हैं, जिंदा दिली की इनकी बातें हैं, नियत और इरादे इनके बहुत अच्छे हैं। उम्मीद की जाती है इंशाल्लाह आगे भी अच्छे रहेंगे और जहाँ तक होगा ज़्यादा से ज़्यादा इनका सहयोग करेंगे। ठीक है, और भी लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पर साजिद मौजूद हैं, युवा हैं, ये भी प्रधान के चुनाव में उतर चुके हैं। क्या कहेंगे इस तरह से? इंशाअल्लाह हम युवा हैं और युवाओं का साथ है इंशाअल्लाह हसीन चौधरी के साथ। फुल सपोर्ट, फुल वोट, फुल जिम्मेदारी होगी, इंशाअल्लाह भी सीट को हासिल करेंगे। ठीक। और जैसा कि अभी कहा हसीन ने कि इंशाअल्लाह हम चुनाव लड़ेंगे, दमदारी से लड़ेंगे। तो एक शेर जी, क्या बिल्कुल शेर ये है, बिक जाए अब हवेली या नीलाम कुछ भी हो, सोचना फजूल है अंजाम कुछ भी हो, जित तो अब ये है खुद को बेच के खरीद लूंगा तुझको तेरा दाम कुछ भी। बहुत बढ़िया। तो बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग हैं। अकीदत जी भी मौजूद हैं, प्रधान की चुनाव में उतरने जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे हसीन चौधरी के बारे में? बस और तो ज़्यादा हम नहीं कहेंगे कुछ भी। हसीन चौधरी के लिए जो है, अगर हमें 200 पड़ेंगे तो हसीन चौधरी को 200 डालेंगे। जितनी वोट मुझे मिलेंगी इतनी हसीन चौधरी। और जहाँ तक भी सहयोग होगा पूरे से पूरा, और गाँवों में भी, जैसे 12-13 गाँव हैं, 14 गाँव हैं, इनमें भी जहाँ तक हमारी पहुँच है पूरा सहयोग है हर तरीके से। तो
काफ़ी लोग हैं यहाँ पर मौजूद और जिस तरह से मैंने उनसे बात की है पूरा अगर सारे लोगों से हम बात करेंगे तो मुझे लगता है बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी बात देखने आ रही है जहाँ गांव एकजुट है और एकजुटता की मिसाल दी जाती है, तो कहीं ना कहीं गांव का अगर एक ज़मीन होती है और उस ज़मीन से जुड़े हैं आप और उसी पे आप मजबूत हैं तो हर जगह आप मजबूत रहेंगे। और इसी तरह से हसीन चौधरी भी अपने गांव में मजबूत हैं और ये मुझे लगता है कि पूरी तरह से झंडे गाड़ देंगे। न्यूज़ के लिए मैं शावेद सैदी।